हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि इन्फोसिस कंपनी में निकली हुई है। इन्फोसिस कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है और हर किसी का सपना होता है कि इन्फोसिस कंपनी में काम करने का, क्योंकि आईटी सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इन्फोसिस कंपनी में जॉब पोजीशन आपकी है, एनालिस्ट की जॉब पोजीशन है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये भी वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है। इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, वो भी घर बैठे मौका मिल रहा है, तो सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। और ये फुल टाइम जॉब वैकेंसी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये भी आपकी फुल टाइम जॉब वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपका फुल टाइम रोल रहने वाला है, मतलब फुल टाइम परमानेंट जॉब वैकेंसी, मतलब यहाँ पे आपका परमानेंट रोल रहेगा, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रोल नहीं है। फुल टाइम आप कंपनी रोल पे रहोगे। कंपनी की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी जो वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे आईडी पासवर्ड बनाना है, सारी चीज़ें मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। और कोई भी यहाँ पे हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी रिक्रूटमेंट फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा रजिस्ट्रेशन, सब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना और इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग लिंक्डइन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी है वो लिंक्डइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट करी गई है। और लिंक्डइन एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे काफ़ी सारी लाखों की संख्या में जॉब वैकेंसी पोस्ट करी जाती हैं, वो भी या तो कंपनी की तरफ से पोस्ट करी गई होंगी या फिर यहाँ पे एचआर की तरफ से पोस्ट करी गई होंगी। कोई भी फेक वैकेंसी नहीं होती है, या तो एचआर पोस्ट करता है या फिर कंपनी वाले पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब पोजीशन आपकी इसमें रहने वाली बिजनेस एनालिस्ट की आपकी जॉब पोजीशन रहेगी, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट की जॉब पोजीशन है। कंपनी का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फोसिस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। पुणे महाराष्ट्र की आपकी लोकेशन रहेगी। और ये वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है हाइब्रिड करके। ये वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है, इसमें आपको घर बैठे काम करना है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है, या तो 15 दिन ऑफिस 15 दिन घर पे, एक हफ्ता ऑफिस एक हफ्ता घर पे, या 3 दिन ऑफिस 3 दिन घर पे, ऐसे करके हाइब्रिड मोड का मतलब रहता है। और रिमोट जॉब वैकेंसी का मतलब रहता है टोटली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी, घर से बाहर आपको कदम नहीं रखना, वो हो गया रिमोट। ये हो गया हाइब्रिड मोड, ठीक है। अब हम लोग नीचे आके इसमें पढ़ते हैं। अबाउट द जॉब के बारे में लिखा हुआ है, प्राइमरी स्किल क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस डोमेन, वेल्थ मैनेजमेंट। डिजायरेबल है फाइनेंशियल सर्विस डोमेन, तो मतलब ये समझ में आ गया, फाइनेंशियल से रिलेटेड ही एक तरीके से। अब इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ डे इन द लाइफ ऑफ इन्फोशियन एज अ पार्ट ऑफ इन्फोसिस कंसल्टिंग टीम, योर प्राइमरी रोल would be to actively aid the consulting team in the different phase of project, including problem definition, effort estimation, diagnosis, solution generation, and design and deployment. As a part of consulting team, अगर आप जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो एक तरीके के आप भी कंसल्टिंग टीम के पार्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे आपका मेन जो रोल रहेगा, आपको एक तरीके से हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है कंसल्टिंग टीम को इन दी डिफरेंट फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, डिफरेंट फेसेस में, ठीक है। डिफरेंट फेसेस में आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। अब कौन कौन से फेस हो गए डिफरेंट, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम डेफिनेशंस, मतलब कोई प्रॉब्लम इश्यूज से रिलेटेड, तो एफोर्ट्स एस्टिमेशन, डायग्नोसिस करना है, सॉल्यूशन जनरेट करना है, या डिजाइन से रिलेटेड या डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इन सब से रिलेटेड आपका इसमें रहेगा, ठीक है। पहला तो काम अपना यहाँ पे ये हो गया, ये अपना काम, ठीक है। फिर अपना रहने वाला है, यू विल एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स टू द रिकमेंडेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट इंक्लूड लिटरेचर सर्वे, इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, वेंडर एवेल्यूएशन इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, एंड बिल्ड POCs।
तो यहाँ पे आपको एक तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू विल एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स टू द रिकमेंडेशन सॉल्यूशन बेस्ड ऑन जैसे कि रिसर्च दैट इंक्लूड्स द लिटरेचर सर्वे, ये सारी चीज़ें हो गई। यू विल क्रिएट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द बिजनेस नीड, मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से क्रिएट करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द बिजनेस नीड क्या क्या है, और डिफाइन टू बी प्रोसेसेस एंड डिटेल फंक्शन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोसेसेस, डिटेल फंक्शन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। यू विल यू विल सपोर्ट configuring solutions requirements on the product, understand if any issues, diagnose the root cause of the issues, seek clarification, then identify and shortlist solution alternative। अगर मान लो, अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशंस देने, एक तरीके से कोई सपोर्ट देना या सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट ऑन दी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। तो आप पहले तो उसको समझोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओगे, देन आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन अल्टरनेटिवली। तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। You will also contribute to the unit level and organizational initiatives with an objective of providing high quality value adding solution to the customers. If you think you fit right to help our clients navigate their next in their digital formation journey, this is the place for you। मतलब जैसे कि कस्टमर को कोई भी नीड है या कस्टमर कोई इश्यूज हो रहे हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें आपको उसको प्रोवाइड करनी है, सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करना है। कोई क्वेरी है कस्टमर की, तो वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो आप बहुत अच्छी जगह पे हो, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क विथ क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस चैलेंजेस, कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइंट डिलीवरेबल्स बाय रिफाइनिंग, एनालाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग रेलिवेंट डाटा, अवेयरनेस ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स होना चाहिए आपको, लोकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू कोलैबोरेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होनी चाहिए, 1 और 2 इंडस्ट्रियल डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग रहेगी। देखो ट्रेनिंग हर कंपनी में दी जाती है, देखो बिना ट्रेनिंग के आप कैसे काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सब सिखाया जाएगा, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सिर्फ बस अप्लाई करना है, बाकी सब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपली ये अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके ये अपन पहुंच गए कहाँ पे, इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एनालिस्ट वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 9 साल के बीच में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का भी है तो भी चल जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जो वहाँ पे दिया गया वो यहाँ पे दिया गया, सिमिलर है सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल में एडिशनल वाला भी वो वहाँ पे हो गया। अब एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में देख लो क्या लिखा हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर ये सारी डिग्री अगर आपके पास है, तो ये सारी नहीं, इनमें से कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके। अब यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी साइन इन कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो, ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हो। इनके थ्रू नहीं करना, न्यू यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर करके लिखा हुआ है, वहाँ से कर सकते हो। अब आप आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का बनता है वैसे ही सिंपल सा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो लॉगिन कर देना, ये यहाँ पे डाल के लॉगिन करना, लॉगिन के बाद फॉर्म फिलअप करना, रिज्यूम अपलोड, सबमिट एप्लीकेशन, आपका काम खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।